हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं किसी व्यक्ति को दोनों ही आंखों से बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता या दोनों ही आंखों के यथासंभव इलाज के बाद भी बेहद कम दिखाई देता है या दोनों ही आंखों का विजुअल फील्ड बेहद कम हो जाता है, तो उन स्थितियों में उस व्यक्ति को आंखों से संबंधित दिव्यांगता की श्रेणी में रख लिया जाता है। लेकिन दोस्तों, हमारी कुछ बीमारियाँ होती है जिनकी वजह से व्यक्ति को बेहद कम दिखाई देना शुरू हो जाता है, जैसे कि मोतियाबिंद। और कुछ लोगों के ऐसे सवाल आते रहते हैं दोस्तों कि मोतियाबिंद के कारण जो नज़र कमज़ोर हो गई है, जो आंखों की रोशनी चली गई है, तो क्या उस स्थिति की वजह से किसी व्यक्ति को दिव्यांग मान लेंगे? क्या उन लोगों का दिव्यांग प्रमाण पत्र बन जाएगा? दोस्तों, आज की वीडियो में इसी बात को लेकर लाया हूँ कि ऐसे व्यक्ति दिव्यांग है या नहीं। लेकिन इसे जानने से पहले हम दिव्यांगता की जो सामान्य परिभाषा है उसके ऊपर बात करेंगे। किसी व्यक्ति को उसके शरीर के किसी क्षतिग्रस्त हिस्से या पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके उस हिस्से की वजह से जिसका उसने ट्रीटमेंट करा लिया, हर तरीके का ट्रीटमेंट करा लिया, मेडिकल साइंस में यथासंभव उसने इलाज करा लिया, लेकिन फिर भी उसमें कोई सुधार नहीं हुआ और उस हिस्से की वजह से उसे अपना अभी भी सामान्य दैनिक जीवन जीने में बेहद कठिनाई आ रही है, तो उस हिस्से की वजह से उस व्यक्ति को दिव्यांग माना जाता है। दोस्तों, अब इस परिभाषा के आधार पर हम देखेंगे कि मोतियाबिंद को दिव्यांगता की श्रेणी में लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। मोतियाबिंद दो तरीके का होता है। नंबर 1, सफ़ेद मोतियाबिंद। सफ़ेद मोतियाबिंद क्या होता है? व्यक्ति की जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है और जो व्यक्ति की आज के समय में जीवन शैली है, अत्यधिक धूम्रपान, मोटापा, उच्च रक्तचाप और डायबिटीज़, इनकी वजह से व्यक्ति की जो आंखें कमज़ोर होती जाती है, उसकी नज़रें कमज़ोर होती जाती है और लेंस में एक धुंधलापन आ जाता है। इसी को हम सफ़ेद मोतियाबिंद कहते हैं। दोस्तों, अगर इलाज की बात करें तो डॉक्टर पहले ड्रॉप्स वगैरह से इसको सही करने की कोशिश करते हैं और अगर उसमें सुधार नहीं हो पाता तो फिर ऑपरेशन और सर्जरी के माध्यम से लेंस बदल देते हैं और व्यक्ति की जो नज़रें हैं बिल्कुल ठीक हो जाती है, व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। तो दोस्तों, सफ़ेद मोतियाबिंद की स्थिति में किसी व्यक्ति को हम दिव्यांगता की श्रेणी में बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, क्योंकि इस बीमारी का इलाज संभव है। अब दूसरी बात करते हैं काला मोतियाबिंद। काला मोतियाबिंद क्या होता है दोस्तों? हमारी आंखों में तरल पदार्थ लगातार बनता रहता है और वह आंखों में जो छिद्र होते हैं, सामान्य भाषा में हम कहेंगे जो नलिकाएं होती है, उनसे बाहर वह निकलता रहता है। लेकिन किसी वजह से अगर यह छिद्र या नलिकाएं रुक जाती है तो तरल पदार्थ आंखों से निकलना बंद हो जाता है और उस स्थिति में आंखों के अंदर दबाव बनना शुरू हो जाता है और इस दबाव के कारण जो आंखों की नसें होती है वह नष्ट हो जाती है, उनमें दिक्कतें आ जाती है और वह ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से आंखों की रोशनी कम हो जाती है और अगर इलाज सही समय पर पकड़ में ना आए तो आंखों की रोशनी भी दोस्तों चली जाती है, अगर दबाव अत्यधिक बढ़ जाता है और सही समय पर बीमारी पकड़ में नहीं आती। पूरी दुनिया में अंधेपन का दूसरा सबसे बड़ा कारण दोस्तों काला मोतियाबिंद है। यह किसी भी उम्र में हो सकता है काला मोतियाबिंद, इसका कोई ऐसा समय नहीं है कि यह बढ़ती उम्र में ही होगा किसी को। काला मोतियाबिंद के कुछ ऐसे प्रकार होते हैं दोस्तों कि इसका पता ही नहीं चलता कि किसी व्यक्ति को काला मोतियाबिंद है या नहीं, तो लास्ट में ही उसको पता चल पाता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और रोशनी काफ़ी हद तक किसी व्यक्ति की जा चुकी होती है। अब अगर इलाज की बात करें तो इसका इलाज संभव है। इसमें ऑपरेशन के माध्यम से जो छिद्र होते हैं उनको ठीक कर दिया जाता है या कृत्रिम नलिकाएं लगा दी जाती है ताकि जो तरल पदार्थ बन रहा है लगातार आंखों से बाहर निकलता रहे। आंखों की जो दबाव वाली समस्या उसको ऑपरेशन के माध्यम से ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, जो आंखों की रोशनी चली गई, जो नसें खराब हो गई, ऑपरेशन के माध्यम से उसको सही नहीं किया जा सकता। ऑपरेशन से सिर्फ दबाव की समस्या खत्म होगी, नसें बिल्कुल सही नहीं होगी और जो रोशनी चली गई उसको वापस नहीं लाया जा सकता। अब जो शेष रोशनी बची हुई है ऑपरेशन के बाद, उसी के आधार पर हम इसको काला मोतियाबिंद को देखेंगे कि वह दिव्यांगता की श्रेणी में आएगा या नहीं आएगा। दोस्तों, जो काला मोतियाबिंद होता है इसका वैसे वैज्ञानिक नाम ग्लूकोमा है, वैसे हम इसे आम भाषा में काला मोतियाबिंद भी कह देते हैं। दोस्तों, काला मोतियाबिंद ग्लूकोमा के कारण
जो रोशनी शेष रह गई ऑपरेशन के बाद, उसका डॉक्टर दो आधार पर जांच करते हैं, एक विजन के आधार पर, दूसरा विजुअल फील्ड के आधार पर। विजुअल फील्ड क्या होता है, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई थी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं, उसको सही से जान सकते हैं। 2-3 वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाई थी विजन और विजुअल फील्ड के बारे में, आप उन्हें सुनेंगे तो ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी। खैर, अब हमारी जो शेष रोशनी बची हुई है उसकी जब जांच होगी तो उसमें 2-3 तरह की कंडीशन पैदा होगी। नंबर 1, अगर ऑपरेशन के बाद रोशनी दोनों आँखों की जो विजन है 6/6 से लेकर 6/18 के बीच आ रहा है तो व्यक्ति को दिव्यांग नहीं माना जाएगा। लेकिन दोस्तों बहुत ही कम केस होते हैं कि व्यक्ति की नज़र ऐसे आ जाए और वह दिव्यांग होने से बच जाए, लेकिन कुछ कंडीशन होती है। अगर शुरुआती दौर में पकड़ में बीमारी आ जाए तो संभव है कि उसकी आँखों की विजन 6/6 से 6/18 के बीच आ जाए। एक दूसरी कंडीशन ऐसी होगी कि उसकी जो विजन है वह दोनों आँखों में 6/24 या उससे कम की आ रही है, लेकिन चश्मा लगाने के बाद उसकी विजन में सुधार हो जाता है और वह विजन सही होकर 6/6 से 6/18 के बीच आ जाती है, तो भी उस कंडीशन में व्यक्ति को दिव्यांग नहीं मानेंगे। लेकिन ऐसी भी परिस्थिति दोस्तों बहुत ही कम होती है। जब बहुत ही प्रारंभिक दौर में अगर पकड़ में आ जाए तो संभव है कि चश्मा लगाने के बाद उसकी विजन सही हो जाए और उस व्यक्ति को दिव्यांग नहीं माना जाएगा। एक तीसरी कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि प्रारंभिक दौर में पकड़ में आ जाए बीमारी और उसका जो विजुअल फील्ड होता है आंखों का वह 40 डिग्री से कम न हुआ हो, तो भी उस स्थिति में व्यक्ति को दिव्यांग नहीं माना जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर बीमारी बीच में या लास्ट में पकड़ में आती है तो चश्मा लगाने के बाद भी व्यक्ति का जो विजन है वह 6/24 या उससे कम का ही रहता है, यानी 1/60 बेहद कम रहता है, तो फिर उस स्थिति में व्यक्ति दिव्यांग हो ही जाएगा, उसका विजन ठीक नहीं हो पाएगा। और जो विजुअल फील्ड होता है, अगर लास्ट में बीमारी पकड़ में आती है तो उसका विजुअल फील्ड काफ़ी गिर चुका होता है और वह 40 डिग्री या उससे नीचे का हो जाता है, तो उस स्थिति में व्यक्ति दिव्यांग माना जाएगा। और जब बेहद कम समय रह जाता है और व्यक्ति का जो बीमारी है वह लास्ट में पकड़ में आती है तो व्यक्ति दोस्तों अंधापन का भी शिकार हो जाता है, तो उस अंधेपन को भी ठीक नहीं किया जा सकता है। कुल मिलाकर जो आंखों की जो नसें हैं उनको ठीक नहीं किया जा सकता, उसमें कोई भी सुधार नहीं हो पाएगा और उस स्थिति में व्यक्ति दिव्यांग हो ही जाता है। यहाँ 3-4 तरह की कंडीशन थी और मैं आपको कुल मिलाकर बताना चाहूँगा कि अधिकतर मामलों में व्यक्ति दिव्यांग हो ही जाता है इस बीमारी के कारण। बहुत ही कम परिस्थिति होती है कि व्यक्ति दिव्यांग होने से बच जाए। दोस्तों सही समय पर इलाज करा लेना चाहिए आँखों का, तो ही व्यक्ति थोड़े बहुत चांस उसके बचते हैं कि व्यक्ति दिव्यांग होने से बच जाए, नहीं तो दिव्यांग हो ही जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपकी नज़रों में कोई काला मोतिया या बिंद से पीड़ित व्यक्ति है तो आप उसे बताएं कि वह दिव्यांगता की श्रेणी में आएगा और डॉक्टर से अपनी एक बार जांच करा ले। डॉक्टर के पास वह जाएगा, पहले डॉक्टर उसका ड्रॉप्स वगैरह देंगे, फिर उसका ट्रीटमेंट कराएंगे, ऑपरेशन कराएंगे और ऑपरेशन के बाद उसका जो विजन है उसको देखेंगे और उसके आधार पर भी उसकी दिव्यांगता निर्धारण करेंगे। डॉक्टर भी एकदम से नहीं बनाएंगे, कई बार डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तो फिर उसके आधार पर तय करेंगे डॉक्टर कि वह दिव्यांग है या नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि सफ़ेद मोतियाबिंद दिव्यांगता की श्रेणी में बिल्कुल नहीं आएगा और काला मोतियाबिंद अधिकतर मामलों में दिव्यांगता की श्रेणी में ही आता है। धन्यवाद दोस्तों।